वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एच इंग्लिश। माय नेम इज़ अहमद हुसैन और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि पता है कि आप इसमें सीखते हैं एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन, इडियम्स और दुनिया भर की चीज़ें आप सीखते हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से आपके इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी सुधार होता है। तो आप इसे रेगुलर देखिए और रेगुलर पढ़ाई करिए ताकि आपकी इंग्लिश में काफ़ी सुधार आ जाए। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हिंदी में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको उसकी इंग्लिश आ जाए तो कमाल हो सकता है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे पहले समझ लेते हैं हिंदी इसका क्या होता है। तो हिंदी में हम सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि वह आने ही वाला है, मैं जाने ही वाला था, वह खेलने ही वाला है, इस तरह का सेंटेंस। तो इस तरह का सेंटेंस को जब आप बोलेंगे तो इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे या कौन सा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जिसकी वजह से आप आसानी के साथ इसको ट्रांसलेट कर पाएँ या फिर बोलचाल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम ऐसे एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं यानी ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिसमें हम बोलते हैं कि वह आने ही वाला है, मैं जाने ही वाला था, इसी तरह का सेंटेंस। तो इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए दो आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। पहला तो होगा प्रेजेंट टेंस का और दूसरा होगा पास्ट टेंस का। तो हम दोनों ही आज सीखने वाले हैं। पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे और बाद में हम देखेंगे पास्ट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का क्या होता है पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद जैसा कि प्रेजेंट टेंस है तो आप लिखेंगे इज़, एम, आर में से कोई एक, और उसके बाद में आप लिखेंगे अबाउट टू और उसके बाद में लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में आता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो आप फिर से आप एक बार देख लीजिए इसको। आप जब इस तरह का सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर में से कोई एक, और उसके बाद अबाउट टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आसानी के साथ इसका बोलचाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो इसी को सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। पहला एग्जाम्पल पे हम चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 है मैं आने ही वाला हूँ, मैं आने ही वाला हूँ। तो सपोज़ आपको कहीं से कॉल आता है और आप बोलते हैं, आपको बोला जाता है कि अरे अभी तक आए नहीं, तो आप बोलते हैं इधर से रिप्लाई में झूठ बोल देते हैं और बोल देते हैं कि मैं आने ही वाला हूँ, मतलब रास्ता में है, आने ही वाले हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जब आप बोलेंगे मैं आने ही वाला हूँ तो याद रखिए कि इसमें अंत में हूँ आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया, तो उसमें आप लिखेंगे आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। एकदम आसान है और इसको आप सीख लेते हैं तो इसको जितना प्रैक्टिस करें। सो स्पोकन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे और दूसरा एग्जाम्पल है वह जाने ही वाला है, वह जाने ही वाला है। तो यहाँ पे भी एक प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें आप लिखेंगे वह का इंग्लिश बनाएंगे पहले जो कि है ही, तो ही के साथ आप लिखते हैं इज़। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ही इज़ अबाउट टू गो, ही इज़ अबाउट टू गो। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल एकदम बच्चों वाली इंग्लिश है, लेकिन आप इसको सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी एडवांस हो जाएगी क्योंकि ये बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं जो कि है वह खाना बनाने ही वाली है, वह खाना बनाने ही वाली है। तो इसका इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शी इज़ अबाउट टू कुक फूड, शी इज़ अबाउट टू कुक फूड। तो इतना आसानी के साथ आप इसे बना पाएंगे क्योंकि इसका आपको स्ट्रक्चर जानना होता है और स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है और इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं दूसरा वाला स्ट्रक्चर पे और दूसरा वाला स्ट्रक्चर पास्ट टेंस के बारे में बिल्कुल सेम। तो इसमें क्या होता है जब आप बोलते हैं मैं जाने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था, वह आने ही वाला था, इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। जब पास्ट टेंस में रहेगा तो आप पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद आप लिखेंगे अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो काफ़ी आसान है। इसमें चेंजेस कहाँ पे है, चेंजेस है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। तो प्रेजेंट में हम इज़, एम, आर में से कोई एक लगाते हैं और इसमें पास्ट टेंस में वाज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे। आई और सिंगुलर के लिए वाज और बाकी जैसे कि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन जब होगा तो आप लगाएंगे वर। तो समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। और पहला एग्जाम्पल है वह पतंग उड़ाने ही वाला था, वह पतंग उड़ाने ही वाला था। तो इसका आप किस तरह से बनाएंगे तो आप याद रखिए स्ट्रक्चर को और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो पहले लिखेंगे ही वॉज अबाउट टू फ्लाई अ काइट,
he was about to fly a kite. So this is very simple. You have to keep in mind what the structure is. Next sentence is वह तैरने ही वाला था, वह तैरने ही वाला था। तो इसका आप किस तरह से बनाएंगे? तो इसका भी बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इसका आप बनाएंगे he was about to swim, he was about to swim। और अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, और अगला एग्जाम्पल है हम उठने ही वाले थे, हम उठने ही वाले थे। इसका आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो इसका आप बनाएंगे वी वर अबाउट टू गेट अप, वी वर अबाउट टू गेट अप। वह सोने ही वाला था, वह सोने ही वाला था। तो इसका आप इंग्लिश बनाएंगे ही वॉज अबाउट टू स्लीप, ही वॉज अबाउट टू स्लीप। तो देखा आपने कितना आसानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्ट्रक्चर को आप सीख लीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इज़ और एनी अदर लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। नो डाउट कि बुक्स जो आप पढ़ेंगे उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बुक पढ़ने से आपको बोलना नहीं आएगा, तो बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप घर पे अकेले हैं तो आईने के सामने खड़े होकर आप बड़बड़ करते रहिए, सीख लीजिएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कम से कम प्रोनाउंसिएशन आपका सुधर जाएगा, और इसी को आप इस्तेमाल कीजिए अपने दोस्तों में, ऑफिस में, कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।